कि करम ये मुझे पे खुदा के हबीब हो जाए। मैं नहीं कहूँगा सुभान अल्लाह बोले, लेकिन थोड़ा अगर कह सके तो बूढ़े पर अल्लाह भी रहम कर देता है। आप अगर कर देंगे तो करम हो जाए, मगर ऐसा बूढ़ा नहीं हूँ मैं। 62 साल की उम्र में भी अभी पहाड़ पे चढ़ के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ख्र हासिल है मुझे कि आज तक कुरान शरीफ नहीं छोड़ा करा। और ये करम है मेरे मुफ्ती आज़म का कि 2 दिन में पूरा कुरान सुनाता हूँ मैं। और टाइम मिलता नहीं मदरसे के चक्कर में, इसलिए वो टाइम कम कर लिया। तो दुआ कर दें, दुआ किसी की भी कबूल हो सकती है। ये कोई ठेकेदारी नहीं कि मौलाना की कबूल हो। इसलिए हज़रात बड़े अच्छे लगे। उनमें से हमारे ये बेचारे वो पहले इन्होंने याद दिलाया, बड़े अच्छे अच्छे हीरे हमारी जमात में हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। मुझे भी बड़ी खुशी हुई। ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। नदीम साहब ने बुलाया माशाल्लाह। हमें भी मालूम होता है यार ऐसे ऐसे छुपे हुए हीरे कहाँ थे। तो हम तो किस्से पारी ना हैं, यानी गुजरे हुए, लेकिन ऐसे गुजरे हुए नहीं है। आप थोड़ा सा साथ दे दे तो मैं पढ़ता हूँ। किस पत्थर दिल की ये तमन्ना नहीं होगी कि करम ये मुझे पे खुदा के हबीब हो जाए कि मुझे ज़ियारत तैबा नसीब हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मते मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मुझे क्यों कहूँ, बल्कि आपको शामिल कर लूँ। हमें ज़ियारत तैबा, आमीन भी हो जाए, नसीब हो जाए। और दिल को छूता एक शेर सुनिए। उठा उससे तो नजर आए गुंबदे खजरा, मदीना मुझे से कुछ इतना करीब हो, मदीना मुझे से कुछ इतना। मैं रुकूं तो आप बढ़ के दिखाइएगा, करीब हो जाए, हो जाए। अगर रुक सको आप लोग, थोड़ा शांति पैदा करो, तो एक शेर में सुनाता हूँ जिसमें सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। इसलिए मौलाना सखावत का आज तक कोई केस उस नहीं लगा है, और ये ना लगे इंशाल्लाह। मुफ्ती आदम ने सर पर रख के दुआ पढ़ी है। 3 मरतबा तो मैंने पाँव दबाए मुफ्ती आजम के। अच्छे वहाबियों को गला दबा देता हूँ, ये उसी के करम में कहते हैं। थोड़ा दिल से सुन लो। कहते हैं एक शेर सुनिए। मैं दिल्ली में पढ़ आया, हम ही टारगेट थे सारी दुनिया का। वो सब देख भी रहे हैं, कहते तमाशा देख रही है दुनिया, और हम पिटे जा रहे हैं। मगर एक अल्लाह की बारगाह में हम अर्ज करते हैं, मगर मेरी तरफ देखिए पहले, करीब हो जाए वो जिसने छीन लिया है निवाला हम सबका। खुदा करे कि वो जालिम गरीब हो, खुदा करे कि वो जालिम गरीब हो जाए। अरे जिसने गरीबों को मार दिया उसे भी तो मजा चखना चाहिए। खुदा करे कि वो जालिम गरीब हो जाए। अब आप में मतलब बूढ़े, उसमें मुझे कहना नहीं पड़ेगा। अब एक मेरा तारुफ सुनिए असली वाला क्या। निगाहे मुफ्ती आजम से क्या नहीं मिलता कि जब फकीर सखावत खतीब नारे
तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने मुफ्ती आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रात ये मेरे लिखे हुए थे और मैं कभी किसी के शेरों की चोरी नहीं करता हूँ और सीना जोरी नहीं करता हूँ। मेरा ही कलाम पटना में एक शायर मेरे सामने पढ़ रहा था, मैंने उसे कहीं गलती की तो टोका, तो घबरा के बोला कि आपका है, तो मैंने कहा और कहते बाप का है, अरे भाई हमारा ही है, जब तो हमने टोका, कहते सही तो पढ़ दो कम से कम। मैं अपने एक दोस्त का शेर पढ़ता हूँ, कसम अल्लाह की मैं 400-400 किलोमीटर इसे गुनगुनाता जाता हूँ। जो बेचारा माजूर है, चल नहीं सकता, मैं जब 2007 में हज को गया तो उसने कहा यार कारी साहब मेरा शेर भी हुजूर के दरबार में पढ़ दो। बाकी तन्हाई में आप पढ़ लें इतना मजा आएगा इसमें। वो कहता है बुला लो मुझको मदीने में रहमतों के करीब। वो अपनी तमन्ना मुझसे कहता वहां कह देना नबी से। मैंने कहा अगर नबी बुला भी लें तो अंदर कैसे जाओगे? अब तुम तो साइकिल पे चलने वाले आदमी, उठा के कौन ले जाएगा अंदर, दरबार दिखाएगा कौन? मगर तमन्ना सुनिए, इसको आजिज़ी कहते हैं। कितना उम्दा शेर है उसका ये, बुला लो मुझको मदीने में रहमतों के करीब, पढ़ा रहूंगा गुलामों की जूतियों, पढ़ा रहूंगा गुलामों की जूतियों के करीब। आप समझे नहीं? सुभान अल्लाह जोर से बोलना चाहिए था। बहुत खूब कारी साहब, कितनी आजिज़ी है, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अंदर नहीं जा सका, यही शहादत क्या कम होगी कि वहां पहुंच तो गया, चाहे नबी के गुलामों की जूतियों ही में पड़ा रहा। मगर थोड़ा सा आपने पढ़ कर सुनाई से थोड़ा आवाज उठा के सुभान अल्लाह कह के सुनते तो मजा आता। जूतियों के करीब, सुभान अल्लाह। आप याद नशीन कर लो फिर मजा आएगा। जूतियों के करीब, और क्या सही मशवरा देता हाजियों को वो कि तलाश कर लो कि जन्नत यहीं कहीं होगी, तलाश कर लो कि जन्नत यही कहीं कहीं होगी। कहाँ होगी? मेरे हुजूर के रोजे की जालियों, मेरे हुजूर के रोजे की जालियों के करीब। अब आप में से कोई नारा लगाए, चाहे हल्का ही वाला लगाए, इधर से नहीं कोई बीच में से नारा लगाए। किसी का नारा याद हो तो लगा दीजिए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। थोड़ा जोर से बोल लेते। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अब अच्छा लगा ना कहते कम से कम। जिंदाबाद, बहुत सही नारा लगाया इन्होंने। जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। अल्लाह इन्हें भी तरक्की दे। वो तो को बीच में से बोलते रहना चाहिए, उससे कुछ भूली चीजें याद आती है। अब जहन नशीन हो गया आपके। जूतियों के करीब जालियों के करीब। अब उसके दो शेर सुने तो मेरा सुनिए। जी बताओ। मैंने उसमें शामिल किया, मैंने कहा वसीम भाई ये भी शामिल कर लेना। बराए दफ, बराए दफ मुझे जन्नतुल बकीर मिले, बराए दफ मुझे जन्नतुल बकीर मिले, हो मेरी कब्र नबी के सहाबियों, सुभान अल्लाह। सहाबियों के उसको तो जोर से पढ़िए, सहाबियों के करीब। और कारी सखावत हो और ये नसीहत ना करें। अगर तू वाकई अहले सुनन में दाखिल है
तो कभी ना भूल के जाना वहाबियों के करीब। ओए, वाह वाह कभी वाह ना वाह वाह। भूल के जाना वहाबियों के करीब। वहाबियों के करीब। जब भी जाओ सहाबियों के करीब जाओ। हाय हाय। थोड़ी आवाज और बढ़ाओ, जब भी जाओ वलियों के करीब जाओ। सुभान अल्लाह। हालांकि मालदार, जमींदार, सरमाएदार सब एक अलग तकनीक रखते हैं। मुल्लाओं के चक्कर में मत पड़ो, दुनिया का मजा लो। ये बेवकूफ लोग बकते रहते हैं। लेकिन एक साहब हमसे बोले, वो नाखून का मैं खबर भिजवा के, मुल्ला लोग तुमने क्या किया है, तुमने क्या तीर मारा है और तुम क्या हो। जवाब दिया था मैंने कि बेटे हम तुझे कयामत में बताएंगे कि हम क्या हैं। हम तुझे, अगर तेरे बाप की गाड़ी अटक जाएगी तो मुल्ला ही निकलवाएंगे। अरे मैंने सही बोला है, तुझे ना मुल्ला समझ रहा ना, ये दिमाग में तेरे ये फतूर है ना, ये महफिल कर रहे हैं माशाल्लाह, बड़ा खर्चा किया इन्होंने, दिल से कर रहे हैं। वो कितने वो मालदार सूरमा अपने घरों पे सो रहे हैं जिन पे पैसा भी बहुत, साधन भी बहुत, मगर कभी याद नहीं आती। और मैं आप दिल से बगैर तमहीद के अर्ज करता हूँ, जब गाड़ी अटक जाती है, थोड़ी आवाज बढ़ा के मैं जुमले कम बोलूंगा, आपसे बुलवाऊंगा, तो गौसे आजम ही निकलवाते हैं। अरे सही बोला मैंने। और हम तो बरेलवी हैं, जब वहाबी फंस जाते हैं तो ये भी टाटा सुमो करके अजमेर चले जाते हैं। नहीं होता ऐसा? होता है। और कुत्ते की दुम 12 साल उसमें रही मगर फिर भी निकली, गाड़ी अटकी तो गए, और जब निकल गई तो जबान पे फिर वही बकवास। अरे इनमें क्या रखा है, तो मदारों से क्यों मांगते हो। बेशक हम भी ये मानते हैं मदारों से नहीं मांगना चाहिए, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने वो पावर इन्हें अपना बंदों को दी है। हम बरेलवी मांगते खुदा ही से हैं, लेकिन गौसे आजम के वसीले से मांगते हैं। और अगर तू ये नहीं मानता तो मैं तुझे मर्द जब समझूंगा जब तुझे रोटी आसमान से उतर जाए। थोड़ा सुभान अल्लाह तो जोर से बोला जाए। है दुनिया में कोई माई का लाल ऐसा के जिस पर नादिल होती है रोटी? बड़ी पंचायत करके बता दियो चलो। अरे किसी पे उतरती है? मूसा की कौम चली गई जिन पे उतरती थी। अब तुम्हारी वो पोजीशन नहीं है, वो अल्लाह ने आजमाइश के लिए उतारी थी। मगर ये याद रखना, बगैर वसीले के गाड़ी ना यहाँ चले और न वहां चले। ये बिल्कुल सच्चाई है, हकीकत है। इसीलिए तो हम गौसे आदम को मना रहे हैं ताकि अल्लाह मान जाए। थोड़ी सी आवाज अगर आपकी बढ़ जाए तो मैं जल्दी से बगैर तमहीद के आगे बढ़ता हूँ। बड़े बड़े मालदार, सरमाएदार, जमींदार अगर किसी दिन जिन उन पे आ जाए तो 10 साल तक तो माने ही नहीं। आखिरकार ताबीज वाले की जरूरत पड़ गई तो अच्छे अच्छों के भूत उतर जाते हैं। लेकिन बात वही है, जब गाड़ी अटकती तभी याद आते हैं। अब थोड़ी सी हम नजर मिलाइए ताकि वक्त कम में बहुत बात हो जाए। गौसे आदम के जमाने बगदाद में भी एक ऐसा ही मालदार था, बड़ा सरमाएदार था, और इतना बड़ा सरमाएदार कि जिसको अंबानी भी न लग सके। ये टाटा बिरला धनिया नहीं बेचते उसके सामने, वो ऐसा गुजरा है। अगर थोड़ा उलमा दौर से आवाज निकाले तो मैं उसका नाम बताता हूँ। ये तकरीर व्हाट्सएप की नहीं होगी, ये दिल वाली होगी जो किताबों में हो, और बाकायदा हमारी बात कहते हैं कभी बगैर हवाले के नहीं होती है। बहजतुल असरार में भी है, नाम था बोलूं तो जबान खोलो, गालिब। गालिब नाम का मालदार, मगर किस्मत का इतना बेकार कि आप भी जाके तकरीर सुनने के बाद रो, दुआ करो अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। एक ही बेटा इसके घर हुआ, मगर बेटा कैसा था वो सुनिए। पांव दोनों लिपटे हुए, हाथ दोनों सिमटे हुए नहीं बल्कि मुड़े हुए, और पेशानी में इतना बड़ा गड्ढा कि अच्छा खासा पानी आ जाए। ऐसा बच्चा आपने सुना नहीं होगा कहीं। ये इसी का बेटा था, अल्लाह ने एक ही बेटा दिया। जिस पे पैसा इतना हो, दिल वालों बताना वो कोई कसर छोड़ेगा बच्चे के इलाज में?
थोड़ा मिल के बोलिए। एड़ी चोटी को जोर लगा दिए गालिब ने। ये हकीम वो हकीम, वो हकीम वो हकीम, मुद्दत हो गई कोई हकीम बच्चे को सही नहीं कर पाया। एक दिन आखिरी हकीम का नाम उसने सुना तो बेचारा निकल के खुद चौराहे पे आया। वो ईरान से आ रहा था, रय से। मैंने उलमा की वजह से बता दिया, रय ये हमारे हाफिज जहांगीर साहब भी जानते होंगे, मौलाना रय वो इलाका है जिसके चक्कर में कमीने ने अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन को कत्ल करवाया, रय की हुकूमत के चक्कर में। ये एक सूबा है, इलाका है ईरान में। वो हकीम भी वहीं का था। आ रहा है और गालिब चौराहे पर खड़ा है उसके स्वागत के लिए। लेकिन अब आप जरा बगैर कहे उसको बोलिएगा। चौराहे पे अचानक किसी गौसे आदम के खादिम ने कहा, गालिब परेशान लगते हो, चौराहे पे 1 घंटे से खड़े हो, किसका इंतजार है? आखिरी उम्मीद है वो हकीम रय का आ रहा है, शायद मेरा बच्चा वो सही कर दे। पैसे बहाते बहाते पानी की तरह बहाया मैंने, मगर बच्चा मेरा सही नहीं हो पाया। खादिम गौसे आदम का आप लफ्ज सुनिए, फड़क के बोले खादिम गौसे आदम, गलती मत करो गालिब। और थोड़ी सी आवाज माशाल्लाह बगैर कहे इन्होंने ऐसी तबीयत दे दी है कि अब आप सब लाइन पे हैं। गलती मत करो गालिब, अब तेरे बच्चे का इलाज कोई हकीम नहीं कर पाएगा। अगर इलाज कर पाएगा तो नबी का शहजादा गौसे आदम ही कर पाएगा। ये है माशाअल्लाह। वो अकीदा सुनिए। अचानक एक झटका सा लगा गालिब को। मालदार लोग वलियों को मानते थोड़ी है, वो कुछ मालदार ऐसे भी हैं। अरे यार ये नाम इसने जो लिया गौसे आजम, तो नाम तो मैंने भी सुना, और मैं इतना बेवकूफ हूं कि अपने शहर में रह के और उनसे आज तक नहीं मिला। उस जमाने के हकीमों के चक्कर में हूं। वो चक्कर खत्म कर दिया, एक ही जुमले पे गालिब सीधा गौसे आदम की खानकाह में हाजिर हो गया। माशाल्लाह। अब आप लाइन पर थोड़ी नजर बढ़ाइए और दिल भी बढ़ाइए। मैं लंबा नहीं कर रहा हूं तो बस साथ कर रहा हूं। और आके इस गालिब ने गौसे आदम से जो बोला, कसम खुदा की वो दिल छू लेगा। बच्चे की मजबूरी थी चूंकि बुलवाने की, मगर बड़े अदब से बोला, हुजूर बगदाद के सरदार, मेरे घर की दावत कबूल कर लीजिए। थोड़ी आवाज अभी भी धीरे है आपकी। मेरे घर की दावत कबूल कर ली। गौसे आदम ने फरमाया ठहरो। और गौसे आदम कभी नहीं कहते थे किसी से ये ठहरो, हर गरीब की एक ही बार में, मगर इससे बोले ठहरो। आंखें बंद फरमाई और 3 मिनट के बाद आंखें खोल कर इरशाद फरमाया, जाओ दावत मंजूर है। अरे खुशी के मारे फड़क गया गालिब कि चलो कम से कम देर से ही सही हुई तो मंजूर। मगर एकदम से बैठ के बोला, हुजूर इतनी सी बता दीजिए, आपके दरबार की शोहरत सुनिए, क्या एक ही बार में आप दावत कबूल कर लेते? मगर मैंने जब बोला तो आपने फरमाया ठहरो, ये है बगदाद के ताजदार। इरशाद फरमाया, तेरे बच्चे का इलाज सख्त था, बड़ा टाइट था, कोई माई का लाल कर नहीं पाता, इसलिए मैंने पहले परमिशन अपने नाना से ली थी। सुभान अल्लाह बोलने में अब देर कैसी। कहने लगे, अच्छा आपने नजर बंद करके उधर रुक किया? कहा तेरे बच्चे का इलाज ही ऐसा था, वो कोई कर नहीं पाता। मैंने अपने नाना के दरबार में थोड़ी आवाज बढ़ा के और आपका नारा लगे, गौसे आदम कहते मैंने तेरे बच्चे की फाइल, अरे फाइल जाती है ना, फाइल अस्पतालों में, तेरे बच्चे की फाइल अपने नाना के दरबार में लगाई है। कब? फिर फरमाया, वहीं से आवाज आई, अब्दुल कादिर चला जा, लाज रखी जाएगी। माशाल्लाह। अब लगा थोड़ा सा आवाज बढ़ा के, चला जा, लाज रखी जाएगी, तब तेरी दावत मंजूर करिए। कल लगे हजरत वो टाइम 10:11 पे मैं हाजिर होता हूँ। एक सिर्फ 24 घंटे का फर्क है। और बगदाद के दूल्हा गालिब के घर तशरीफ ला रहे हैं। अब मुझे बताइए कि जो आदमी ये सुन चुका हो कि नबी के दरबार में फाइल पहुंच गई है,
कितने स्वागत की तैयारी करी होगी। जब यकीन हो चला होगा मेरा बच्चा सही हो जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ी, वो सजाया घर को। लोग कहते हैं 11वीं की क्या जरूरत है, बेटे लेने के लिए कुछ दिखाने की जरूरत है। लफंगों को नहीं मिलता है, फैजाने गौसे आदम दिल वालों को मिलता है। और जब गौसे आदम तशरीफ लाए तो खुदा की कसम इसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे और बड़ी तमन्नाओं के साथ अल्फाज जबान पे ये थे, सूरत बता रही है कि जन्नत का फूल है और खुशबू ये कह रही है कि आले रसूल। वाह बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने आला हजरत, फैजाने मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ा थोड़ा और जोर से सुभान अल्लाह बोल सको अगर तकलीफ ना हो, और एक बार कह देते आले। और अंदाज कह रहा है नजाकत का दोस्तों कि सरकार की निगाह में जलसा कबूल, सरकार की निगाह में जलसा कबूल। अरे आमीन कह देते कम से कम। अल्लाह करे आपको भी ऐसी 11वीं का मौका मिले। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं इन्होंने कहा है तो इन्हीं को मिलेगा, जो आए हैं उन्हें भी मिलेगा इंशाअल्लाह। और अभी जब मुझे याद दिलाना, एक नजर उठती है गौसे आदम के वारे के न्यारे हो जाते हैं, जो आए वो भी और जो नहीं आ सके उनका भी हो जाता है वो। अभी मैं इसको तोड़ना नहीं चाहता मगर ये शेर सुन ले, जलसा कबूल है। और चेक कर लेना, कब्रे वहाबिया पे दरख्ते बबूल है और ख्वाजा पिया की कब्र पे जन्नत का फूल। माशाल्लाह, थोड़ी सी आवाज अभी भी धीमी निकली, जन्नत का। और ये इनके नदीम बच्चे हैं और इनके सब बच्चे शायद ये कहते होंगे आज की रूहानियत देख के, ये बस में गौस हमने सजाई है इसलिए कि गर वो भी देख जाए तो मेहनत वसूल है, गर वो भी देख जाए तो मेहनत वसूल है। ये जज्बे दिल देखते होंगे नज़ाकत उनके खानदान वाले। मैं दिल से बोल रहा हूँ, कहते थोड़ा या रसूल अल्लाह जोर से कह लेते। बिल्कुल सिलसिला तोड़ूंगा नहीं। गौसे आदम तशरीफ लाए और किसी ने नहीं बताया, गौसे आदम ने सीधे कमरे में जाके फरमाया इसका ताला खोल। वो किसी ने बताया थोड़ी तक आलिम ने कि मेरा बच्चा इस कमरे में। गौसे आदम ने खुद ही कमरे का रुख किया और फरमाया कमरा खोलो। हुक्म था, खोला। गौसे आदम अंदर जाके बोले इसके अंदर जो कमरा है वो भी खोलो। अरे यार सुभान अल्लाह, तो जोर से बोलो। जब नवासे का इल्म ऐसा है तो उनके नाना का इल्म कैसा होगा, और आला हज़रत का ये शेर फिर कैसा होगा। और कोई गैब का तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा। बड़ा अच्छा लग रहा माशाल्लाह। तुम पे, इसको मिलकर जोर से पढ़िए, तुम पे। और एक कमरा खुलवा के दूसरा वाला फरमाया इसके अंदर जो है वो भी खोल। 3 कमरों के बाद बच्चा अंदर था। वो 3 कमरों में बंद इसलिए रखा था कि किसी को देखने ना मिले। ये बदनामी होती है वैसे, बच्चा घबराता है, दूसरे आने वाला भी घबराता है। गौसे आदम अंदर तशरीफ ले गए। वो देखा गौसे पाक सरकार ने कि टोकरी में बच्चा लकड़ी की रखा है। लकड़ी की टोकरी पहले भी बनती थी वो, तो खैर वो दूसरी आ गई। टोकरी में बच्चा रखा है। बच्चे की जो कैफियत थी वो मैं सुना चुका हूं। अब गौसे आदम को उस पर कुछ पढ़ के दम करना है, तो गौसे आदम ने उसके सर के बाल पकड़े और कोई चीज पकड़ने के लायक ही नहीं थी, चूंकि पांव चिमटे हुए थे, हाथ भी चिमटे हुए थे। गौसे आदम ने उसके सर के बाल पकड़े और बच्चे को ऊपर उठाया। दूसरे का बच्चा होता तो नीचे टपक जाता,
बाल ही इतने कमजोर होते, मगर गौसे आजम जिसे हाथ में उठा ले, अरे यार थोड़ी सुभान अल्लाह की आवाज तो उठा ले, भला बच्चा टपक जाए। हाथ पकड़ के अपना बाल और ऊपर उठाया और उस पर मुश्किल से सिर्फ आधा मिनट कुछ पढ़ के बच्चे पे दम फरमाया। बगदाद वाले जो साथ में थे उनका बयान है कि 4 मिनट नहीं लगे, बच्चा बिल्कुल सही हो गया। पेशानी का गड्ढा भी गायब, दोनों पैर थे वो भी सही, हाथ हिमते हुए थे वो बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल सही सलामत बच्चा खड़ा था। और इससे बढ़िया मजा क्या आएगा, मगर इधर से कोई बोला के दिखाएगा। लोग कहते हैं जब गौसे आदम के लिए दस्तरखान बिछाया गया खाने के लिए, तो हैरत में थे बगदाद के लोग। जो बच्चा चल नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, वही बच्चा गौसे आदम के दस्तरखान पे रोटी लाता ले जाता नजर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने अकल दी है, अभी उठना तो नहीं है, उठो तो इधर आइयो, चाहे पैसे मत लियो, लेकिन उधर मत जाना, कहते हैं चूंकि मूड बना हुआ है इसलिए न मेरी तरफ। इतनी जल्दी तो इंडिया का मेडिकल तो क्या ट्रम्प के बाप के पास नहीं होगा कोई अस्पताल ऐसा। अरे बोलो ना यार, और अगर हो तो बताओ। अबे पोलियो वालों को सही नहीं कर पा रहे हैं, वो मुझे मिल गए ट्रेन में, वो जब चलता था पोलियो की दवा पिलाई जाती थी। अरे इतने बुद्धू थोड़ी हो यार तुम लोग, किससे पिलाई जाती थी? बच्चे को जब पैदा हो गया, इतने बेवकूफ है इंडिया के, जब बच्चा पैदा नाकिस हो गया तब क्या कर रहे हैं? अबे उल्लू के पट्टे, ये दवा जब पिलानी चाहिए थी जब बच्चा माँ के पेट में था। अरे बोलो अकल कहती है कि नहीं कहती, ताकि ऐसे पैदा ही नहीं होता। मगर वो चूंकि ईसाइयों से पैसे लेने थे, उनके दिमाग में भर गई थी कि बच्चे सही हो जाते हैं। जो बच्चा पोलियो का मारा पैदा हो गया, मुश्किल से कोई मिसाल दिखा पाएगा तो उसे कोई सही कर पाएगा। तो सही बोल रहा हूं मैं, लाइए कोई मिसाल। और ऐसे मौके पे आला हजरत याद आए, सुभान। आला हजरत भी क्या है, सुभान, जो हुकूमतों की जरूरत है। आला हजरत से पूछा गया कि 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए और दोनों जवान हो गए, अब उनकी शादी कैसे की जाएगी? दुनिया में पागलों की कमी नहीं है, मौलवियों से जब मसाइल पूछते हैं तो परेशान करने के लिए भी पूछते हैं। ये आला हज़रत को परेशान करने के लिए उस हदीस ने सवाल किया। 2 जुड़वा पैदा हुए और दोनों जवान हो गए, और अब इंशाल्लाह कोई भी चुप नहीं रहेगा। आला हज़रत कितने बड़े साइंसदान थे। जवाब बाद में दिया, पहले सवाल करने वाले से पूछा कोई माई का लाल हो तो ऐसे 2 बच्चे दिखा कर दिखाए कि जो पैदा हो के जुड़वा पैदा हुए और फिर जवान हो जाए। आला हज़रत का दावा फिर ये है कि जो बच्चे जुड़वा पैदा होंगे या तो शुरू में ही जुदा हो जाएंगे, जवान नहीं हो पाएंगे, और माई का लाल अगर कोई हो तो आला हज़रत के दावे की तरदीद करके दिखाए। ये जो सब वीडियो पे आती है सब फेंक होती है, फेंक। अरे बोलो यार, नहीं समझा? आला हज़रत ने पहले फटकार लगाई, वो दिखा सकता है साहिल सवाल करने वाला? आला हज़रत का मतलब यह है कि ऐसे बच्चे जवान हो ही नहीं सकते, जुड़े जुड़े रह के जवान नहीं हो सकते। मगर वारे आला हज़रत ने फरमाया फिर भी शरीयत किसी बात के जवाब से आजिज नहीं है। फिर जवाब पूछा लोग, अलग हज़रत फिर करें क्या? अगर एक की शादी करेंगे तो जाहिर बात है बेपर्दगी होनी है ना। अभी ये समझ में नहीं आई आपकी? अरे जब जुड़े हुए हैं उसे किसी का दूल्हा बनाएंगे या उसको किसी का दूल्हा, तो जाहिर बात है कि अब उसको बात करनी होगी।
तो अब फिर जुड़वे में वो बेपर्दगी होनी है। अरे आला हजरत ने फरमाया शरीयत इनको हुक्म देगी कि ये शादी न करें, रोजा रखें, ताकि बेपर्दगी ना हो। और उनकी नफसानी ख्वाहिश मारने के लिए शरीयत में सुभान अल्लाह कितना सॉलिड जवाब दिया अल्लाह। इसका मतलब कि रोजा नफ्स की शहवत को मारता है। अब अगर मूड बन गया है, मैंने वो फटकार लगाई वहां वो उसमें जाके बंगाल में कलकत्ता में, मैंने कहा यार ये तुम्हारे यहाँ का स्टाइल हमारे यहाँ के भी कुछ जाहिलों ने शुरू कर दिया है। कल लगे हजरत क्या स्टाइल? मैंने कहा पूरी दुनियाई शायरी में रात रात भर अम्मा पे मनकबत लोग पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा अब्बा भाड़ में चले गए। पूरा जलसा फड़क गया, बड़े नारे लगा, अरे क्या हजरत आज तक ध्यान ही नहीं था ये। तो मैंने कहा ऐसे पागल बंगाल में रहते हैं। अबे औलाद की पैदाइश में सिर्फ अम्मा नहीं है, अरे बोलो मैंने खुले लफ्जों में समझा है, अब्बा भी उतने हिस्सेदार है। तो मैंने कहा अगर 100 मनकबत अम्मा पे लिखी थी तो कम से कम जाहिल एक मनकबत तो अब्बा पे लिखी देता। अबे पागलों सब यही पैदा हो गए हो क्या? अरे यार के मौलाना ये तो आला हज़रत किस चीज के यार बिल्कुल सही करें कहते हैं, ये तो बड़ा दावा किया उन्होंने और सही कहा इन्होंने। हज़रत ये गलती हुई वाकई, आज न ध्यान में। मैंने कहा फिर मैंने कहा बेटे लिखने से पहले लोगों के जज्बात से खिलवाड़ मत किया करो। ये अम्मा को जो लोग मोहब्बत से देखते हैं, फायदा उठाने के लिए शायरों ने अम्मा अम्मा, और हदीसों से लगता भी ऐसा कि अम्मा ज्यादा है बज़ाहिर, लेकिन थोड़ी आप अगर ज़ात से बोलेंगे तब इसका मजा आएगा। आला हजरत से जब यही मसला पूछा गया कि अम्मा ज्यादा है या अब्बा, तो आला हजरत फड़क के बोले ना अम्मा ज्यादा है ना अब्बा। तो हमने कहा हदीस आपने समझी, अब मसला बताइए इसमें हक क्या है? फरमाया एक हिसाब से अम्मा ज्यादा, थोड़ा सुभान अल्लाह बोलने में ज्यादा, और एक हिसाब से अब्बा दादा। हमने कहा शरीयत क्या कहती है? अम्मा अब्बा के बारे में हदीसों से समझ में आता है कि अम्मा का हक अदा नहीं होता। आला हजरत ने फरमाया हदीसों से मेरी तहकीक ये है कि अब्बा की ताजीम ज्यादा की जाएगी, थोड़ी आवाज डबल बढ़ाई जाएगी तब मजा आएगा। अब्बा की ताजीम ज्यादा की, इसमें अब्बा दादा है। और अब थोड़ा नारा लगा लेना, आला हजरत बोले और खिदमत अम्मा की ज्यादा की जाएगी। और इसको समझ के तुम्हारे अब्बा ने नहीं बताया, आला हजरत ने बताया है। आला हजरत से अच्छी हदीस कौन समझेगा? फरमाया अदब अब्बा का ज्यादा होगा और खिदमत। अब इसकी अगर इजाजत हो, टाइम हो, तो ये भी बता दूं कि अम्मा की खिदमत बच्चे पे फर्ज क्यों कर दी? वाह रे तकनीक। आला हजरत कहते हैं इसलिए कि अम्मा पर्दे के बाहर निकल के रोटी मांग नहीं सकती और अब्बा कहीं भी जुगाड़ कर लेंगे। अबे किसी दिन इमाम के पास भी जाके खाना खा लेंगे, उन्हें खिला देंगे इमाम लोग। अम्मा चूंकि अंदर रहेगी इसलिए शरीयत का हिसाब देखिए क्या सुभान अल्लाह, अम्मा को निकलने नहीं दिया जाएगा। और बेटे पे खिदमत लाजिम कर दी कि अम्मा की खिदमत घर में रख के करिए, लेकिन अगर थोड़ी आवाज बढ़ा के बोलिए तो अगर जुमला बोलूं तो आप नारा लगाइए, अगर माँ भी हो तो गौसे आदम की माँ जैसी। आप बोलोगे कैसी? इससे अंदाजा होगा इल्मे दीन का तुम्हें। रुखसत करते टाइम गौसे आदम की अम्मी कहती है मेरे बेटे मेरा घर तो छोड़ दे मगर नबी का इल्म मत छोड़ना। सुभान अल्लाह सुभान। और मैं ये भी जानती हूं कि आज के बाद मैं तेरी शक्ल नहीं देख पाऊंगी। माँ गौसे आदम की माँ, मैं जानती हूं मैं तेरी अब शक्ल नहीं देख पाऊंगी, लेकिन तुझे पढ़ने भेजती हूं बगदाद। और वो सब नसीहत है वो तुम्हें तकरीर में सुनिए, वो मुझे दोहरानी नहीं।
मगर 1 मिनट मेरी तरफ देखिए, सब नया सुनना है आपको, ये आपने नहीं सुना होगा। गौसे आजम पहुंच गए, तशरीफ ले गए, और मुद्दत के बाद अम्मा को बेटे का ख्याल आया, बच्चे पे पैसे कहाँ होंगे, मेरा बेटा किस हाल में होगा। बेकरार हो गई गौसे आजम की मां, सुभान अल्लाह, बेकरार हो गई। और बगदाद के एक जाने वाले को बुलाया, पर्दे से उसे कुछ पैसे दिए और फरमाया मेरा बेटा वहां तलाश करके उसे ये पैसे। बहुत तलाश करी, अब्दुल कादिर तो मिले नहीं, चूंकि वो मदरसे में देखने जाता था तो गौसे आजम पढ़ने के बाद वजीफे में लग जाते थे। तलाश करके थक के हार गया। एक दिन मस्जिद में उन्हीं के पैसों का खाना खरीद के खाने बैठ गया। पैसे किसके? बस उसके पैसे खत्म हो गए यार, वो मिला ही नहीं बच्चा। अगर अब आपको सुनना है तो आवाज खोलिए, इनके इशारे पे बोलिए, क्या वक्त होगा कोई गौसे आजम कोने में बैठे हुए चिल्ला कर रहे हैं, और बंदा वही बगदाद वाला खाना शुरू करता है। गौसे आजम खुद लिखते हैं कि निवाला जब वो मुंह में ले आता था, आप फरमाते हैं निवाला जब वो मुंह में ले जाता था तो मुझे भूख इतनी दिन की थी कि मुंह मेरा खुल जाता था। बेटे इल्म दीन ऐसे हासिल किया जाता है। ये गौसे आजम के अल्फाज का तर्जुमा किया मैंने। मुझे इतनी शिद्दत कई दिनों का फाका था, मुझे भूख बहुत लगी थी, लेकिन खाना उसका था। वो तो ये समझ रहे ना कि मेरा मुंह खुल जाता था शिद्दत के मारे भूख की। कहने लगे कुछ देर में उसकी नजर पड़ी तो उसने मुझे बुलाया, मैं करीब आया। कहने लगे यार जवान, मैं यहाँ एक बच्चे को ढूंढने आया था, वो मिला नहीं, अब वो मैं खाना ला के खाया, मुझे भूख लग रही है, आप भी शामिल हो जाओ। वो साथ में फरमाया आप खाओ। अब होने लगी तकरार, आप इंतजार नहीं कर रहे हैं बल्कि मना कर रहे हैं, और वो कहता नहीं आप खाइए। गौसे आजम ने फरमाया नहीं आप खाइए। कहने लगे यार पूछने किसे आए थे, देखने किसे आए थे? कहने लगे अब्दुल कादिर नाम का बच्चा था जिसे मैं ढूंढता था। गौसे आजम ने अब देर ने लगाई ताकि खाने में शर्मा ना जाए। फरमाया वो अब्दुल कादिर मैं ही हूँ। कहने लगे तो फिर मैं ये नहीं समझ रहा था, पहले समझ रहा था मैं अपना खाना खा रहा हूँ, बाद में दे दूंगा पैसे उनके जाके, लेकिन अब तो मैं ऐसा लगा कि मैं आपका ही खा रहा हूँ। कहने लगे वो सब बातें छोड़ो, मेरी तरफ से इजाजत। अब वो जो मुझे सुनाना ये वाकया आपने तकरीर में और भी सुना होगा। उसी दरमियान में खाना खा के आपने माफ किया, बंदे को रवाना किया, और आप मस्जिद की सीढ़ियों पर जहां चिल्ला कर रहे थे उधर सीढ़ी बनी हुई थी। मुअज्जिन अगर खाने का आगा बाकी भी होगा तो उतना ही सख्त होगा। ये मेरा तजर्बा है, वो आप भी तजर्बा कर लेना। कुछ ही मुअज्जिन ठीक ठाक होते हैं, मगर बाद मुअज्जिनों को हालिया के सख्त बहुत होते हैं। वो मुअज्जिन ने आओ देखा ना ताओ देखा, अल्लाह जब देता है तो मेहनतों की बदौलत भी देता है। उसने कहा निकलिए, ये जो गौसे आजम बने हैं ना, इसका दखल है इसमें। आपने नहीं कहा कुछ, आप पढ़ते रहे, और उसने गौसे आजम को धक्का मारा। एक सीने पे आप नीचे गए यानी गिरे, और वो चैन नहीं पाया, दूसरा धक्का मारा, दूसरी सीढ़ी पे गए, फिर तीसरा धक्का मारा, तीसरी सीढ़ी पे गए। 12 सीढ़ियां थी, 12 सीढ़ियों पे वो धक्का देता गया, और वह हरे खुदा की शान उसी वक्त आया गौसे आजम पे इनाम, जब आप सीढ़ी पे गिरते थे और 12 सीढ़ियां पूरी हो गई तो आवाज़ें गैबी आई अब्दुल कादिर, जा मैंने तुझे 12 मर्तबों पर फाइज फरमा दिया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नारे में थक गए, अब मैं भी खत्म करता हूं, और अगर थोड़ी सी जोर से सुभान अल्लाह बोल गए तो 5 मिनट और करता हूं। उसी वक्त मेरे दिल में आया और ये शेर पढ़ता हूं कि खुदा
ने जिसको बख्शी है मोहब्बत गौसे आज़म की। अभी भी कुछ लोग कंजूस लग रहे हैं। खुदा ने जिसको बख्शी है, मोहब्बत में हो तो बोलो ना, उन्हें मत देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम करने आ जाएंगे इंशाल्लाह। हालांकि जाने वाले लौट के नहीं आते हैं, मगर ये अभी हम लोग दुनिया से नहीं जा रहे हैं, लौट के आ जाएंगे इंशाल्लाह। मगर आप मुझे देखें, खुदा ने जिसको बख्शी है अच्छा अल्लाह सलामत रखे, मोहब्बत गौसे आज़म की, तो उस पे हर घड़ी होगी इनायत गौसे। जब तक पढ़ता रहूंगा जब तक आप नहीं बोल लेंगे इनायत गौसे आज़म की, जब तक पढ़ूंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे इनायत गौसे आज़म। सुभान अल्लाह बोलो तब मैं पढ़ूंगा। इतना कीमती शेर आ रहा कि पूरा गांव कर्जा नहीं उतार पाएगा, तो अब मैं पढ़ना जा रहा हूं इनायत। पहले दोहरा लो तब इसका मजा आएगा। ये शेर जिस दिन मैंने लिखा था अगले दिन उसका नजारा भी कर लिया मैंने, और जो अब मैं कहने जा रहा हूं इनायत। अगर सच्ची मोहब्बत है जनाबे गौसे आज़म से, तो किसी दिन ख्वाब में होगी ज़ियारत गौसे आज़म, किसी दिन ख्वाब में होगी। पढ़ लो ज़ियारत। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, हमें भी हो जाए, हमारे नज़ाकत साहब को भी, उनके घर वालों को, और जितने बैठे हैं उन्हें सबको भी हो जाए। अरे कि दुआ किसी वक्त भी कबूल हो सकती है, ज़ियारत। और अब जब वक्त आ ही गया तो इसका फायदा भी सुना दूं। जिस दिन मैंने शेर उड़ीसा में लिखा था अगले दिन ही मुझे गौसे आज़म का दीदार हो गया था, खुदा की कसम। मगर सच्चा ख्वाब है, मैंने देखा दाहिनी तरफ आपके ताजुश्शरिया बैठे हुए थे। इसका मतलब मैं ये समझा कि गौसे आज़म ये कहना चाहते हैं कि इस वक्त मेरा असली जानशीन यही अख्तर रजा है। और अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, इसमें कोई शायबा रिया नहीं है कि आपकी दाढ़ी तो मेरे आज तक नजर में है। वो गौसे आज़म को जो दीदार किया था, अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको भी करवा दे। अब इसका मजा दोबारा करके दिखा दें और बोल के दिखा दें ज़ियारत। और सूफियत का एक मसला सुनिए, वो मसला कन्फर्म है, ये पूरी दुनिया को तस्लीम है। किसी इंसान को जब तक विलायत मिल ही सकती कि जब तक ले न ली जाए इजाजत गौसे। माशाल्लाह, अब लगा दिल से बोल लो इजाजत। अरे बोलो हक है कि नहीं? मिल जाएगी किसी को? नबी मंजिलाए दिलवाएंगे और मोहर गौसे आज़म लगाएंगे। थोड़ा सुभान अल्लाह बोल के दिखाएंगे। इनायत, इजाजत। और हम देवबंदी भी मान लेंगे इसे, ये सच्ची बात कही है। शाहे बगदाद का फैजा बरेली आन कर देखो, है शक्ले आला हजरत में करामत गौसे। नहीं है। अरे सरापा करामत का नाम है आला हजरत, किसकी गौसे आज़म की? वरना भाई साहब पूरी दुनिया मानती है इस बात को, किसी नवाब के नाम पे कोई ट्रेन नहीं। अरे बोलो है क्या? कोई ट्रेन नहीं। अकबर बादशाह के नाम पे कोई महल नहीं। आप अंदाजा करो आला हजरत पे, जब वो सियासी भी नहीं थे, उनके नाम पे पूरी ट्रेन चल रही है। आंदोलन किया, उन्होंने जो हमारा
मगर उस वक्त का वजीर आजम नरसिम्हा राव बोला कि उठा के ऐसी जेल में भेजूंगा कि नानी भी याद आ जाएगी, आला हजरत का नाम नहीं हटाया जाएगा। तो मैंने जवाब सुना, उस वक्त का कहते हैं आपको। वो आज भी उर्स रजवी में देखते हो कि वो लोग कोई शरारत नहीं करते। अरे बोलो है क्या नहीं? इस वक्त सियासी मसला हो गया, वो सब उन्होंने कर लिया, लेकिन आला हजरत की धमक ऐसी है, सुभान अल्लाह, कसम खुदा हैरत होती है। और थोड़ा सा झलक देखनी हो तो 1 मिनट मेरी तरफ देख के कर लो। उनके पोते ताजुशरिया के जनाजे में, अरे यार सुभान अल्लाह बोलो जरा, 8 किलोमीटर तक पब्लिक और कोई मरा नहीं। अरे बोलो करामत ही है ये बात, कोई हादसा नहीं हुआ। और बल्कि मुझे तो बड़ा मजा आया कि वो चोपले पे मैंने एक आदमी से पूछा जो उनकी सभा से आ रहा था, जिन्होंने ऐलान किया है कि नस्लियात रखेंगे, उनकी सभा थी कहाँ पे? शाहजहांपुर में। ताजुशरिया के जनाजे से 1 दिन पहले, तुम भुल्लन लोगो, तुम्हें याद नहीं रहता कुछ? बरेली के कमिश्नर से सबने कहा कि ताजुशरिया के जनाजे में भीड़ आएगी, कवर आपको करना। बोलो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, पब्लिक कौन जिन्नात कब्जा करेंगे उसमें? अरे पुलिस करेगी ना। मगर वो तो चूंकि चच्चा और अब्बा के थे, सत्ता का डंडा गरम था। कमिश्नर का जवाब सुनो बरेली के, बोले चलिए हम उधर जा रहे हैं। वो चूंकि चच्चा और अब्बा आ रहे हैं ना, पूरी भीड़ बुलाई उस वक्त। और जब उनमें का एक बंदा इधर आया तो मुझे चोपला पे मिला। हम लोग नमाज पढ़ के जब निकले था जो शरिया की जनाजे की, तो मैंने कहा यार आप तो, लगे आपने सही पहचाना। तो मैंने कहा यार तुम कैसे फंसे? तो बोले मौलाना भीड़ ही इतनी है कि निकल ही नहीं सके। तो मैंने कहा यार भीड़ तो तुमने वहां देखी होगी, मुझे मालूम था ना। क्या मनचला हिंदू था। बोला खुदा की कसम तुम्हारे धर्म के मुताबिक तुम खा लो। वो हिंदू इतना मालूमात वाला था। बोला सब किराए की थी, 250-250 रुपए की। तो मैंने कहा तुमने आज क्या देखा? कल अगर सच पूछते हो तो भीड़ आज देखी है जिंदगी में पहली मरतबा। माशाल्लाह। अब आपकी भीड़ सुभान अल्लाह बोले तो वो बताता हूँ, उसका जुमला सुनाता हूँ जो मुसलमान का नहीं है। वो बोला मौलाना भीड़ आते के, फिर बोला कह लगे यार ये बताओ ये भीड़ बुलाई किसने? तो मैंने कहा जो बुलाते थे वही चले गए। अरे बोले सही बोला, मुझे तकरीर करनी आती है। मैंने कहा वही चले गए। अरे कि अच्छा वो क्या लगते थे उनके, वो आला हज़रत साहब जो थे, तो मैंने उन्हीं के पोते हैं ये, उनकी डेट हो गई। अरे कहा अच्छा ये मामला है। कितना अक्लमंद हिंदू था। बोला मौलाना यार वो चले गए तब इतनी भीड़ आई है, तो अगर वो बुलाते होंगे तो कितने लोग आते होंगे? मैंने कितनी सही बात आ गई है, कितना सही आकलन किया। तो मैंने कहा भाई साहब उसकी मत पूछो जब वो बुलाते होंगे। कहने लगे यार इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी। मगर उसका जुमला सुनिए, लिखने के लायक है। वो कहता है आज की भीड़ देख के मुझे ऐसा लगता है कि जो ताकत इंडिया के वजीर आजम में नहीं है वो आला हजरत के पोते ताजुशरिया में नजर। हम नारा लगाए उधर से जिसकी आवाज बरेली पहुंच जाए, अगर जोर से बोला जाए। अरे जोश में नहीं बोल रहा हूं, ये वहां भी मर जाएंगे। पूरी ट्रेनें फ्री चला लें, बसें फ्री लगा दें, और ये बल्ले बल्ले हम बरेलवियों की नाज है हमें। और अभी जवाब दूंगा, कभी उठती हैं आवाजें और तुम भी बहक जाते हो यार इतने मजार गिर रहे हैं, ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं? तो जब तुम ये कहते हो ना ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं, तो ख्वाजा साहब अंदर से कहते हैं और आप क्या कर रहे हैं? बोलो सही बोल रहा हूं? आप शादियों में डांस कर रहे हैं? अरे बोलो ना यार, सही बोला ना। बेशरम हरकतें तेरी और उम्मीद मदद की मुझसे लगाए बैठे। मैं अपना काम करके आ गया, फिर भी मैं जवाब देता हूं। अगर कोई वहाबी कहे फलस्तीन वाले मर गए, अब्दुल कादिर क्या कर रहे हैं,
एक जुमले में सुनो, आज के बाद याद रख लेना, अभी अब्दुल कादिर अल्लाह की इजाजत का इंतजार कर रहे हैं। सही बोला है जवाब देना याद रखना है। अभी अल्लाह की इजाजत का, और जिस दिन अल्लाह ने इजाजत दे दी, ये जितने उछलने ना इनमें कोई भी दिखाई नहीं देगा। अरे सही जवाब, ये अल्लाह वाले भी अल्लाह की इजाजत के मुंतजर रहते हैं, और अगर सब वो अपनी तरफ से कर रहे हैं तो महलोली वाले किसी हिंदू को कलमा देंगे। अगर सब अल्लाह वाले करने लगे ना तो उठे के मार दोगे तुम तो आराम से बैठ जाओगे। हम तो कुछ नहीं करना है, गरीब नवाज तो है ही। शर्म दिल से बोल रहा हूँ, ये हरकतें छोड़ दो, ये खुले लफ्जों में बोल रहा हूँ। अल्लाह की कसम, अगर अमल अच्छा होता तो गरीब नवाज की मदद कदम कदम पे होती, गौसे आदम की इआनत कदम कदम पे होती। ये हमारे करतूतों की सदा है, और सही बोला है मैंने। अब थोड़ा सा नजर मेरी तरफ करो, तब आगे इसके जवाब भी सुनो। अगर जवाब देखना है कि मदद कैसे होती है, तो अब अगर इजाजत दो तो मैं वो अनमोल हीरे सुनाऊं गौसे आदम की महफिल में, जो तुमने कभी नहीं सुने होंगे। और ये चूंकि तकरीर टैप हो रही है, मैं ये धंधा करवाता नहीं हूँ, वैसे मैं बहुत मुखालिफ हूँ इसका। ये जो उन्होंने दो लगा लिए हैं, वो अकेला बरेली में मैं ही हूँ जो इस पर विरोध करता हूँ, और ये भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। एक दिन तो चैनल वाले मुझे धमकी दे रहे थे, कारी साहब, हम चैनल वाले उन्हें बता दियो, चैनल वाले उन्हें भी बता रहा हूँ, ऐसा बेटे अंदर जाके पूछ लियो। तकरीबन 12 चैनल वाले अंदर चले गए, और गए किस लिए मालूम है? कवर करने की भूख थी, कवर करेंगे भी। आज मजा आया यूट्यूबर वालों को, ये सही बता रहा हूं मैं आपको, और मैं कम बताएं इससे ज्यादा गए। जहां देखो भोपू, जहां देखो उठा के खड़ा कर दिया। याद रखना कान खोल के, आला हजरत का मसलक किसी चैनल का मोहताज नहीं है। अरे बोलो, सही बोल रहा हूं मैं। इस्लाम किसी तकनीक का मोहताज नहीं। हमने उस वक्त गोरखपुर में जाके कहा था, उनका एक चमचा खड़े होकर बोला था, अरे मौलाना, ओ मुरादाबाद के मौलाना, अभी हुकूमत आई है, डंडा है डंडा। मैंने कहा अभी आपने माइक बंद करवाए, हारन बंद करवाए। वो कई दफा आदेश आ गया कि नहीं आ गया, तो मैं यही पता नहीं कि कितनी दफा आ गया, तुम्हारा कुछ होने जाए। अरे कई मरतबा आ गया है, अभी रमजान में भी आया था, 2 साल पहले भी आया था, उतरवा भी दिए थे। मैंने जवाब दिया, मैंने कहा भाई साहब, अभी तो हारन उतारे हैं, आप दिल की भड़ास निकाल लो, पूरा माइक सिस्टम ही मस्जिद का उठा कर ले जाओ, मगर याद रखियो तब भी मेरे खुदा की अजान बंद नहीं होने वाली है। माशाल्लाह, अब लगा थोड़ा सा। एक ही जवाब में उसे मैंने कायल कर दिया था उसको, ओबीएबी वाले को। कहने लगे कैसे? मैंने कहा गरीब नवाज हमें पहले ही सबक सिखा के गए हैं अजमेर में। वो भी जब आए थे तो कोई माइक नहीं लाए थे, कोई चैनल नहीं लाए थे, अजान वहीं पड़ी और पूरे भारत में फैल गई। अरे बोलो, 90 लाख मुसलमान हो गए। तो क्या गरीब नवाज के पास कोई तार थे मोबाइल के कि सबको डिब्बों से सुनवा दी ना? अब आप इंशाल्लाह बोलोगे खूब जोर से। मैंने कहा सुन, हमारी अजान न कल बंद हुई, न आज बंद होगी और न कयामत तक। गरीब नवाज जवाब दे के गए ऐसे। जब गरीब नवाज रो के बोले अल्लाह से मौला अजान यहाँ पढ़ूंगा, यही रब का आवाज रह जाएगी, जा नहीं पाएगी। खुदा ने फरमाया घबरा मत, मोइनुद्दीन शर्मा मत, अजान देना तेरा काम है और बंदों तक पहुंचाना हमारा काम। बोलो हक है। पूरी दुनिया के इंडिया में अजान की आवाज आज भी हमारा मसला कैसा है
कि बंद कमरे में भी जलसा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह फरिश्ते दूसरों को भी सुना के आ जाते हैं। हमें मगर भरोसा करना चाहिए, इसमें ज्यादा तकिया नहीं करना चाहिए। और थोड़ा सा एक गुजारिश, नसीहत लेके जाओ, ज्यादा मत उड़ो, ये शौक मत पालो। बच्ची जवान हो जाए, अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ, सोने में चाहे नहलाओ, लेकिन जवान बच्ची को घर में मोबाइल दे के मत जाओ। हमारे ठाकुरदारा में तकरीबन 5 से 6 लड़कियां बोलाना पड़ती है। इसी की कारस्तान इसी मोबाइल की और टीम लगा रखी है हमने। ये मुसलमान बच्चियां बहक के उधर जा रही हैं, अपने ऊपर जान पे खेल के बच्चे बचा रहे हैं। अभी पिछले साल के कई केस बताऊं, कहते लंबी लाइन लगी हुई है। और एक लड़की तो मादल्ला सुम्मा मादल्ला ये कह रही थी, उन्हें पकड़ा और उनके अब्बा के और भैया के हवाले किया। तो मुसलमान लड़की कह रही थी उन बच्चों से जो उसकी इज्जत बचा रहे थे कि तुझे ही फंसवा दूंगी। ये सच्ची बात बता रहा हूँ आपको ठाकुर, कोई बचाएगा फिर ऐसे? इतने हालात खराब हो गए, लेकिन माने कौन? अब तो मौलाना डर पकड़े, छोड़ो, शौक है बच्चों का। अल्लाह की कसम, कल का जमाना देखोगे तो पूरे आलम इस्लाम में जब शौक कुरान की तिलावत का था, झाड़ू देते वक्त कलमे का था, तो बच्चियां भागती नहीं थी, उन्हें देख के कितनी गैर औरतें मुसलमान हो जाती थी। और आज हमारी वो सच्चाई कड़वी जो मैंने बोली, सब बातें बोली नहीं जाती हैं, कुछ समझी जाती हैं, अक्लमंदों को इशारा काफी है। लेकिन मैंने वादा किया है, हमारे जहांगीर साहब को इनकी बातें बड़ी पसंद आई, बड़ी नपी तुली, लेकिन इसी मूड में हूँ मैं। महफिल छोटी लेकिन ये रिकॉर्ड हो रही है। आज गौसे आदम की वो सीरत सुनाऊं, मदद मदद अगर लेने वाला हो ना। गौसे आदम की ऐसी महफिल में एक बंदा बैठा है और इतना परेशान था, इतना परेशान